हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं सोशल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नए नए तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गेमिंग ऐप्स के बारे में। जिस तरह से हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे घर के बच्चे किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ खेलते हैं, उनकी सराउंडिंग्स क्या है, इसी तरह से अब इस नए दौर में हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे घर के बच्चे जो हैं वो कौन से गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन अपने लैपटॉप, मोबाइल या टैब्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि अक्सर हैकर्स जो होते हैं उन बच्चों को मालूम हुए बगैर ही उनके मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करवा देते हैं जिनसे उनका मोबाइल हैक हो सकता है या उनका कंप्यूटर हैक किया जा सकता है। बहुत से बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के ही मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल करते हैं या गेम्स खेलते हैं, और ये बिना जाने कि उन्हीं मोबाइल्स के अंदर बैंकिंग ऐप्स होते हैं, पेमेंट ऐप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों में ये अवेयरनेस लाएं कि वो किसी भी तरह के अनजान गेम्स को या अनजान ऐप्स को आपके या उनके मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। क्योंकि बच्चों में इस बात की अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें उन्हें नेक्स्ट स्टेज अनलॉक करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, या ऑनलाइन टिकट होती है, या ऑनलाइन अनलॉक की फ़ीस होती है, वो देनी पड़ती है, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो बच्चों को आगाह कीजिए कि इस तरह से किसी भी तरह के ऐसे गेम्स जिसमें पैसे उन्हें भरना पड़े, ऐसे कोई गेम्स ना खेलें। और दूसरी बात ये कि किसी भी तरह के बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें मल्टीप्लेयर्स सारी दुनिया में वो कहीं भी होते हैं, हमें पता नहीं होता। मल्टीप्लेयर्स बच्चों के साथ ऐसे गेम्स में लोग खेलते हैं, और वो खेलने वाला कौन है, वो अनजान आदमी है, वो हैकर है, वो क्या है, वो हमें कुछ पता नहीं होता। तो बहुत से ऐसे गेम्स में ऐसे टास्क दिए जाते हैं कि ये ऐप इंस्टॉल करो या ऐसा करो वैसा करो, जिसको अक्सर बच्चे जो है गफलत में या लालच में ऐसे टास्क को कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ही मोबाइल में या उनके पेरेंट्स के मोबाइल में कोई ऐसे अननोन सॉफ्टवेयर्स या ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके मोबाइल जो है वो आसानी से हैक हो सकते हैं। दूसरा जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो है क्यूआर कोड स्कैन फ्रॉड। होता यूँ है कि जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर कहा जाता है कि अनजान लिंक्स पे क्लिक ना करें। मगर जैसे कि हम जानते हैं, हैकर हमेशा गफलत, लालच और डर के ज़रिए आपके मोबाइल को हैक करता है या आपको आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करता है। क्यूआर कोड स्कैन का भी कुछ ऐसा ही तरीका है। आपको किसी ईमेल या किसी व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आता है कि आपने ये लॉटरी जीती है, या आपको ये प्राइज़ मिलने वाला है, जिसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके कंफर्म करना होगा अपनी बैंक डिटेल्स, ताकि हम उस बैंक में, उस अकाउंट में आपके पैसे डालें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हैकिंग करने की टेक्निक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर लोग ऑनलाइन जो है बाय और सेल प्रोडक्ट करते हैं, उसमें भी कभी-कभी इस तरह के फ्रॉड कुछ ऐसे किए जाते हैं कि आपको क्यूआर कोड भेजा जाता है कि आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, तो मैं आपको ये पैसे जो है द आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, ताकि आपकी जो बैंक डिटेल है वो मेरे पास आ जाए। तो पहली बात तो, जब आपको पैसे लेने होते हैं तो आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि पैसे लेने के वक्त या तो आप अपना यूपीआई नंबर बता सकते हैं या अपनी बैंक अकाउंट नंबर बता सकते हैं। क्योंकि जब अगर आपको पैसे देने हैं तभी आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो इस तरह के अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन डीलिंग्स ना करें, और अनजान क्यूआर कोड जो आपको ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए आते हैं उन्हें स्कैन ना करें। और कभी-कभी अनजान लोगों के कॉल्स भी आते हैं, किसी भी तरह से वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम आपकी सर्विस, मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर बात कर रहे हैं, या हम बैंक से बोल रहे हैं, या हम गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहे हैं। हमें ये कोई भी तरह से वो आपको डरा सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं, और आपको कहेंगे कि हमने आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पे ये क्यूआर कोड भेजा है, आप इसको स्कैन करके
जल्दी से हमें बताइए। तो आपको इस तरह के किसी भी क्यूआर कोड स्कैम के जो फ्रॉड होते हैं उसमें आना नहीं है। आप बस याद रखिए कि अनजान क्यूआर कोड को आपको स्कैन नहीं करना है। कॉल मर्जिंग स्कैम, इस स्कैम में होता यूँ है कि हैकर आपको किसी तरह से फ़ोन पर बातों में उलझाकर या आपका ट्रस्ट गेन कर कर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स सही सही बताकर आ, आपको ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो कोई ऑथेंटिक कॉलर है, या आपको इस बात का यकीन दिला देता है कि वो फ्रॉड नहीं है। और वो आपसे ये कहता है कि मैं अपने सीनियर से आपकी बात करवाता हूँ। जो भी आपके साथ उसकी बात चल रही होगी, किसी भी तरह से वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो अपने आप को किसी बैंक से कॉल कर रहा हूँ कहकर, या किसी सर्विस प्रोवाइडर से, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से, कहाँ से भी वो किसी भी तरह से वो आपको बहका कर आपके साथ बात कंटिन्यू करता रहेगा। और फिर आपसे कहेगा कि अभी आपको हमारे सीनियर का, या जो इसके एक्सपर्ट है, या जो पर्सन कंसर्न है, उनका फ़ोन आ रहा है, आप उस कॉल को अटेंड कीजिए, उनको कनेक्ट कीजिए ताकि हमारी बात हो सके। तो जब अगर आप वैसे कॉल को जॉइन करते हो, कॉल को मर्ज कर देते हो, तो उस वक्त होता ये है कि वो ऑनलाइन ओटीपी आता है, और आपको लगता है कि ये जो मर्ज कर रहे हैं हम कॉल, वो पता नहीं क्या नंबर बता रहा है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल ओटीपी जो है एसएमएस की जगह पे वॉइस ओटीपी भी आ गया है, तो वो एक्चुअल में ओटीपी बता रहा होता है। और इस तरह की कॉल मर्जिंग से आपके अकाउंट सोशल मीडिया के हैक हो सकते हैं, या आपके साथ और भी कोई फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा कॉल आए अनजान, और जिसमें ये कहा जाए कि आपको कॉल मर्ज करना पड़ेगा, जो नंबर से आपको कॉल आ रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, उसको ऐड कीजिए कॉल में, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर। स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, इस स्कैम में होता यूँ है कि अगेन किसी भी तरह से आपको, चाहे आपने कोई बुकिंग की हो, या आपको कोई ऑनलाइन आप चीज़ ख़रीद रहे हो, और सामने आपको पता नहीं है कि वो जो वेबसाइट है वो कितनी ऑथेंटिक है। जो भी है, जब आप अगर पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने जा रहे हो तो आपको कुछ एरर आता है। तो स्कैमर जो होता है वो आपको कॉल करके कहता है, या जो नंबर दिया होता है उस वेबसाइट पर, वो उस पे जब आप कॉल करते हो तो वो आपसे कहता है कि आपको जो एरर आ रहा है वो मुझे सॉल्व करने के लिए आपके मोबाइल का या आपके कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, तो उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपके बैंक के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं। और वो होता यूँ है कि वो जब आपकी स्क्रीन शेयर होती है तो उस पर आपके मोबाइल पर आने वाले जो ओटीपीज़ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप कोई ऐसे अनजान या अनऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू किसी भी लालच में या किसी भी धोखे में आकर अपनी बैंक की डिटेल शेयर करते हैं, बुकिंग वगैरह के बहाने या पेमेंट वगैरह के ज़रिए, तो होता यूँ है कि उनके पास ऑलरेडी आपकी बैंक की डिटेल्स पहुंच जाती है, और बस वो स्क्रीन शेयरिंग करके आपका ओटीपी जो उस वक्त आता है स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं, और इस तरह से वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पहले तो अक्सर वेब ब्राउज़र पर जब आप हम लोग सर्च करते हैं किसी भी तरह की, जैसे कि बुकिंग्स के लिए, कोई होटल की बुकिंग के लिए, कोई टैक्सी की, या कोई ऐसी रेंटल कार की बुकिंग के लिए, तो आप पहले ये देखिए कि वो वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, या वो जो सर्विस प्रोवाइडर या वो जो कंपनी है वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि अक्सर होता यूँ है कि हैकर्स अपनी ख़ुद की वेबसाइट बना देते हैं, और उसमें अपना ख़ुद का पेमेंट ऑपरेशन भी बना देते हैं। और उसमें होता ये है कि जब आप उनकी वेबसाइट वगैरह पर जाते हैं तो आपकी बैंक की डिटेल्स चली जाती है। बस आपसे ट्रांजैक्शन कराने के लिए वो आपको किसी भी तरह का, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन शेयरिंग वगैरह का या क्यूआर कोड स्कैनिंग वगैरह का ऐसा झांसा देकर आपके जो है पैसे डिडक्ट करवा सकते हैं, और आपको ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। तो इसलिए होशियार रहिए कि कभी भी इस तरह से कोई अनजान वेबसाइट को तो पहले एक्सेस ना करें और उस पे अपनी डिटेल ना डालें। और जब अगर आप ऐसा कुछ कॉल वगैरह आता है जिस पे वो स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करने के लिए कहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। होशियार रहिए, बेदार रहिए, महफूज रहिए, और अपने जानने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ हैकिंग से रिलेटेड
अवेयरनेस क्रिएट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये वक्त की ज़रूरत है। शुक्रिया।